अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे माल्टा के वर्क वीज़ा के इंटरव्यू के बारे में। गाइस इसमें बहुत प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये क्वेश्चन से डर लगता है, हमारा इंटरव्यू ना हो जाए। तो गाइस इसमें जो इंटरव्यू है वो सीवीयू यूनिट से भी होता है और या आपके जो वीएफएस ग्लोबल है वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होता है। तो पर जो इंटरव्यू है वो रैंडम होता है। तो गाइस आज मैंने इसके जो 20 क्वेश्चन है वो बनाए हैं। वो अगर ये आपने 20 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आपका जो इंटरव्यू है ना वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही 20 क्वेश्चन हैं जो मेजर क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो सारे मैंने जो है ना 20 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे आज। तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो आपका इंटरव्यू रेडी। फ्रेंड्स इसमें जो पहला सवाल वो आपसे पूछते हैं वो पूछेंगे, मोस्टली यही पूछा जाता है कि वाई माल्टा, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, कि आपने माल्टा क्यों चूज़ किया और कोई और कंट्री क्यों चूज़ नहीं की। तो गाइज उसमें आपका आंसर ये होना चाहिए कि भी जो माल्टा है वहाँ का मुझे वेदर पसंद है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, मैंने सुना है कि लोग अच्छे हैं, वहाँ का मुझे वेदर पसंद है, वहाँ पे माल्टीज़ के साथ इंग्लिश बोली जाती है और मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी। तो इसलिए मैंने जो है ना माल्टा चुना, क्योंकि जो इनकी बाकी यूरोप की कंट्रीज हैं वहाँ पे अपनी अपनी उनकी लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। इसलिए जो मेरे प्रेफरेंस दी मैंने और जो मुझे बेहतर लगा और मेरी सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए तो मैंने माल्टा चुना। तो गाइज आपका ये आंसर होना चाहिए कि मैं माल्टा इस वजह से चुना। तो जो सेकंड क्वेश्चन वो पूछते हैं वो होगा कि वेयर इज माल्टा लोकेटेड या वेयर इज माल्टा। तो आपने बताना है कि माल्टा इज लोकेटेड एट द सेंट्रल ऑफ मेडिटेरियन सी एंड साउथ ऑफ सिसली एंड नॉर्थ अफ्रीका की जो उसको कोस्ट है वो लगती है। तो गाइज ये आंसर आपने इतना सिंपल देना है। अगर आपसे पूछेंगे या वो ये भी पूछ सकते हैं कि इन विच कॉन्टिनेंट माल्टा इज लोकेटेड, तो वो कॉन्टिनेंट आपको पता है वो यूरोप का है। तो गाइज सेकंड आंसर ये होना चाहिए आपके क्वेश्चन का। गाइज अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो होता है कि भी आप जब माल्टा पहुंच जाएंगे आप वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे। तो आपने कहना है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करूँगा क्योंकि वो चीपर है और बेस्ट है। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं वहाँ पे टैक्सी में घूमूंगा या यूँ करूँगा, तो वो ज़रा ना सही नहीं लगता, क्योंकि आप एक एम्प्लॉयर जा रहे हैं तो आपने यही शो करना है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो चीप है और अच्छी है, तो मैं उस पर उसको यूटिलाइज करूँगा। सो गाइज अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो है कि वो पूछ सकते हैं कि वेयर इज योर कंपनी लोकेटेड इन माल्टा। तो जो आपका माल्टा की कंपनी का जो भी आपको एड्रेस मिलेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के बाद, वो आपने उनको बताना है कि ये एड्रेस, और एड्रेस सिर्फ बताना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं बताना। आपने उसका फ़ोन नंबर या ये नहीं बताने लग जाना कि भाई यहाँ पे है, इसका ये लोकेशन है, यूँ। जितना वो क्वेश्चन पूछेंगे आपने उतना आंसर देना है सिर्फ। तो आपसे वो अगर पूछेंगे कहाँ पे लोकेटेड, दैट शिट, आप उसको आंसर दे दें कि भाई वो इस जगह पे लोकेटेड है माल्टा। तो गाइज एक क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, तो कि आपको ये जॉब कैसे मिली। तो गाइज आपका आंसर होना चाहिए कि मुझे ये जॉब सोशल मीडिया से मिली, जॉब्स इन माल्टा, फेसबुक से या कहीं से भी आप कह सकते हैं कि मुझे वहाँ से जॉब मिली। कभी भी आपने अगर एजेंट के थ्रू करवाया तो कभी भी आपने एजेंट को मेंशन नहीं करना। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर ड्यूटीज़ एंड पोजीशन इन द कंपनी। तो आपने बताना है कि मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये डेजिग्नेशन है कंपनी में, और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज़ होंगी वो आपने मेंशन करनी है कि मेरी ये ड्यूटीज़ हैं कंपनी के अंदर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो गाइज वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि भाई आपकी सैलरी क्या है, व्हाट इज़ योर सैलरी, और आपका जो एक्सपीरियंस है इस जॉब में वो कितना है। तो आपने अपनी जो आपको सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में मिली होगी वो सैलरी आपने उसको उतनी बतानी है, और आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। गाइस अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि वो पूछेंगे आपसे आपकी अकोमोडेशन के बारे में। तो अकोमोडेशन के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो जो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि आपका जो अकोमोडेशन का एड्रेस है वो क्या है, और आपका जो अकोमोडेशन का ओनर है उसका क्या नेम है। तो आपका जो भी आपने अकोमोडेशन जब लेटर लगाएंगे उसमें आपकी सारी डिटेल होगी, आपने वो एड्रेस याद कर लेना, आपने उसको वो एड्रेस बताना है, और आपने बताना है कि मेरा जो ओनर है उसका अकोमोडेशन का उसका ये नाम है। गाइस अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि भाई आपका जो फ्लाइट आपने वो कौन सी बुक की है और आपका रूट क्या है। तो आपने अपनी फ्लाइट बतानी है कि मैंने इस एयरलाइन से अपनी फ्लाइट बुक की है, और जो मेरा रूट है वो जो भी आपका रूट होगा वो आपने उसको बताना है। तो गाइज वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको अगर मौका मिलेगा तो क्या आप माल्टा छोड़ेंगे और किसी और शेंगन स्टेट में आप चले जाएंगे। तो आपने कहना है नहीं, कभी नहीं। अगर मुझे मेरा वर्क परमिट एक्सपायर भी होगा तो मैं उसको रिन्यू कराने की कोशिश करूंगा, पर मैं किसी और शेंगन स्टेट में नहीं जाऊंगा। ये आपने कभी भी मेंशन नहीं करना कि आपका प्लान है कहीं और जाने का तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। तो आपने ये कभी नहीं बताना, आपने सिर्फ ये कहना है कि मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ माल्टा में स्टे करना चाहता हूँ, दैट्स इट। गाइस जैसा कि आपको पता है कि आपको इसके साथ अपनी इंश्योरेंस भी अटैच करनी होती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें वो आपसे ये पूछ सकता है इंश्योरेंस के हवाले से कि आपने किस कंपनी की इंश्योरेंस जो है वो बुक की है। तो आपने जिस कंपनी की भी इंश्योरेंस साथ लगाई होगी आपने उसका नाम उसको बता देना है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो गाइस जैसे कि अकोमोडेशन का उसने एड्रेस पूछा था, वो आपसे आपकी कंपनी का एड्रेस भी पूछ सकता है। तो आपको अपनी कंपनी का एड्रेस और उसकी सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिटी में, उसकी लोकेशन क्या है, और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कंपनी का वो क्या है। तो वो आपने उसको बता देना है अगर वो आपसे कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स और फैमिली इन माल्टा।
तो अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड्स हों भी माल्टा में तो आपने उनको कभी भी मेंशन नहीं करना। आपने कहना है कि नहीं, मेरा कोई भी फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर माल्टा में नहीं है। जब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वो कंपनी से रिलेटेड है क्वेश्चन। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कंपनी ने अगर आपका इंटरव्यू लिया था तो जिसने आपका इंटरव्यू लिया था उसका नाम क्या था और उसकी डेजिग्नेशन क्या थी कंपनी के अंदर। तो आपने उसको बताना है कि अगर आपका इंटरव्यू हुआ था, कंपनी ने लिया था, तो आपने उसको बताना है कि जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसकी डेजिग्नेशन ये थी और उसका नाम ये था। तो जो भी उसका नाम होगा और जो उसकी डेजिग्नेशन होगी, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वो आपने उसको मेंशन करना है। वो इसमें आपसे आपके बारे में भी पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी हॉबीज़ बताएं। तो आपने बताना है कि मेरी हॉबीज़ हैं ये। उसमें अगर आप अच्छा है अगर आप मेंशन करें फुटबॉल, क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल बहुत चलती है यूरोप में। तो अगर आप ये मेंशन करेंगे एक अच्छा पॉइंट है कि मेरी हॉबीज़ में फुटबॉल खेलना भी है और मैं म्यूज़िक सुनता हूँ या कुछ भी। और उसको बताएं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, डिटरमिन्ड है काम करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने उसको बतानी है उसमें। तो गाइज अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गाइज अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया है और आपका रिन्यू नहीं हो रहा कंपनी से, तो आप क्या करेंगे। आपने ये नहीं कहना मैं किसी और कंपनी में जॉब ढूंढूंगा या मैं किसी और शेंगन स्टेट में चला जाऊंगा काम करने। नहीं, आपने कहना है अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं वो जो कंट्री है ना माल्टा, उसको लीव करके अपनी कंट्री में आके काम करूंगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। सो गाइज अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो गाइज वो आपसे ये भी पूछेंगे अकोमोडेशन रिलेटेड कि आपका जो रेंट है वो कितना है। तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जैक्ट रेंट मेंशन होगा, आपने उसको वही एग्जैक्ट अमाउंट बतानी है कि मेरा रेंट जो है मंथली वो इतना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आवर्स विल यू वर्क इन अ वीक। तो आपने बताना है कि इन अ वीक आई विल वर्क ओनली 40 आवर्स। तो आपने ये मेंशन करना है 40 आवर्स, इससे ज़्यादा आपने मेंशन नहीं करना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपकी अकोमोडेशन है उसका एड्रेस तो उन्होंने पूछ लिया, वो आपसे उसकी स्पेसिफिक जैसे उसका या कोई कॉन्टैक्ट नंबर, या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो किस सिटी में लोकेटेड है। तो आपने वो भी उसको मैंशन करके बताना है कि अगर तो वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं वो बताना है, या तो वो सिटी का पूछेगा तो आपने सिटी का बताना है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो होता है वो आपसे पूछेंगे कि आपने लास्ट 3 ईयर्स में अपना प्रोफेशन चेंज किया है। तो आपने उसको हरगिज़ मेंशन नहीं करना कि मैंने जो अपना प्रोफेशन है वो लास्ट 3 ईयर्स में चेंज किया है। तो वो आपने नहीं बताना, क्योंकि इसके लिए जो माल्टा की जो भी जॉब्स हैं उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर्स का जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है एक्सपीरियंस। तो आपने अगर वो चेंज किया होगा तो ऑब्वियसली उतना आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो मसला हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आपने कहना है कि मैंने कभी चेंज नहीं किया, मेरा 3 ईयर का इसका कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन में, और इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना अप्लाई किया माल्टा में, ताकि मैं इसको आगे ग्रो कर सकूँ इस प्रोफेशन में। फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए और उनके आंसर्स। सो अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आपका इंटरव्यू जो है वो 99% प्रिपेयर है। तो बस आपको फिर बाकी जो इंग्लिश है उस पर अपना थोड़ा वर्क करें, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो आपको इंग्लिश कम से कम इतनी तो आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात बता सकें। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे हिंदी चलती है या उर्दू चलती है या पंजाबी चलती है। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे भी अपने वर्क करना है थोड़ा सा, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। बाकी इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, इंटरव्यू को आपने ईजी लेना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपकी चीज़ें सारी ऑथेंटिक है तो कोई मसला नहीं होने वाला आपको। आपने एग्जैक्ट वो चीज़ बतानी है जो वो पूछ रहे हैं, दैट्स इट। वो सारा कुछ मेंशन होता है डॉक्यूमेंट्स में, वो आप 2 दिन में याद कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।